तो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.2 मैथ का क्लास 6 में आ गए हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर लिया है, अब एक्सरसाइज हमारा 2 है। हमने थ्योरी पढ़ ली है, हम एक्सरसाइज अब कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न वाई फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट। हमें कोई रीज़न दें कि नीचे जो गिवन है वो सेट नहीं है। हमें पता है कि सेट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है इनका हमें रीज़न चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास है DOOR। तो जब हम सेट पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सेट में कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ ना कुछ तो रिपीट हो रहा है। कौन सा वो मेंबर है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है? यहाँ पे आप देखें ओ रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे रीज़न में क्या लिखेंगे, क्योंकि ओ रिपीट हो रहा है, ओ रिपीटिंग, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी देखें कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टार इज रिपीटिंग, रिपीटेशन इन सेट इज नॉट अलाउड। हम इसके आंसर में लिखेंगे स्टार इज रिपीटिंग, स्टार इज रिपीटिंग, स्टार हमारे पास जो है वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एक सेट है, उसमें 3-4 मेंबर हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लें ए और ए रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे रीज़न में ए इज़ रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप देखें 2, 3, 4, 2, 3, 4 आर रिपीटिंग। 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। मैंने जब आप लोगों को सेट पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ है कि हमें सेट में जो मेंबर्स हैं हमें वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड होने चाहिए। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल बर्ड्स तो बहुत हैं दुनिया में, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हम इसको भी सेट नहीं मानते। उसके बाद सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स तो बहुत हैं, कोई एक नहीं है हमारे पास, बहुत सारे गुड प्लेयर हैं, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे सेट जो गिवन है वो 2 टाइप के हैं, या तो फाइनाइट होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे। यहाँ पे ये सेट, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को फाइनाइट पढ़ाया था और इनफाइनाइट पढ़ाया था कि फाइनाइट का मतलब है महदूद जिसको हम गिन सकें, इनफाइनाइट का मतलब है लामहदूद जिनको हम गिन न सकें। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ए इज इक्वल टू 0, 1, 2। यहाँ पे कुछ डैश गिवन है, तो इसका मतलब है कि बीच वाले नंबर हैं और 50 तक हैं। 50 तक तो हम गिन सकते हैं ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, फाइनाइट। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, फाइनाइट। एक सेट है बी इज इक्वल टू 100, 200, 300, 400 अप टू 3 डैश हैं। इसका मतलब क्या है, ये चलता रहेगा, तो हम इनको गिन नहीं सकते, तो इनको हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट। सेट ऑफ हेयर्स, हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गोट, गोट के जो बॉडी में बाल हैं उनको हम गिन सकते हैं? हम बाल तो गिन ही नहीं सकते, तो इसको अभी हम इनफाइनाइट ही मानेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है। सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट, एक बिल्ली है उसके पाँव के सेट हम गिन सकते हैं। बिल्ली के 4 पाँव होते हैं, तो हम इसको गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जो आसमान में तारे हैं उनका सेट, आसमान में तारे हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते भाई, तो इसको हम इनफाइनाइट ही मानेंगे। सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है, इसमें से कितने लाइन हम
पास कर सकते हैं। जितने लाइन आप ड्रा करते जाएंगे वो पास होंगे पॉइंट से, तो हज़ारों लाखों यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इनफाइनाइट। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20, 20 से जो ऊपर के नेचुरल सेट हैं, नेचुरल नंबर हैं, उनको हम गिन सकते हैं? नहीं भाई, अरबों खरबों में हैं, तो इनको भी हम इनफाइनाइट ही मानेंगे। सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो भी शहर हैं उनका सेट, पाकिस्तान में शहर भाई हम गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, हमारे सिंध में जितने भी स्कूल हैं उनका सेट, तो हम गिन सकते हैं, ये फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नंबर हम गिन सकते हैं, इवन नंबर तो बहुत हैं, तो इसको भी हम इनफाइनाइट ही मानेंगे। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एमपीटी सेट। हमने एमपीटी सेट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो तो इसको हम एमपीटी सेट कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट कह रहा है कि नीचे जो सेट गिवन है उनमें से एमपीटी सेट कौन सा है। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर ऑफ एज, 20 साल के ऊपर के बच्चे आपके क्लास में। हमारे क्लास यहाँ पे हम क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं, तो 6 में 20 साल से ऊपर का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये सेट हमारे पास क्या हो गया, एमपीटी सेट। सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद आने वाले लेटर, जेड तो हमारे पास लास्ट है, उसके बाद तो कोई लेटर ही नहीं है, तो ये भी हमारे पास एमपीटी सेट हो गया। सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम स्टार्ट विथ के इन यूर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में के नाम से शुरू होने वाले बच्चों का नाम अगर है तो ठीक, नहीं है तो ये भी एमपीटी हो जाएगा। अगर है तो एमपीटी नहीं है, अगर नहीं होंगे तो एमपीटी। सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्ट विथ जेड, सोलर कैलेंडर में जेड से स्टार्ट होने वाले मंथ, तो यहाँ पे ये भी एमपीटी सेट है, ये हमारे पास सोलर सिस्टम में नहीं है। सेट ऑफ फिशेज विच लिव्स इन द सैंड, यार सैंड में कोई फिश रहता है क्या, मछली सैंड में या वारी में रह सकता है, तो ये भी हमारे पास एमपीटी सेट नहीं भाई, नहीं रह सकता। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 एंड 10, 4 एंड 10 के बीच में इवन नंबर है, नहीं है तो एमपीटी है तो एमपीटी नहीं है। 6, 8 हमारे इसके बीच में है, तो ये सेट एमपीटी सेट नहीं है, हमें एमपीटी सेट का बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सेट है, इसमें एक मेंबर है जो 0 है, इसमें एक मेंबर है, इसको हम सिंगलटन कहते हैं, एमपीटी सेट नहीं है। ये भी एक सेट है जिसके अंदर 5 भी एक मेंबर है, इसको भी हम एमपीटी सेट नहीं मानते, ये भी एक सेट है और ये सिंगलटन सेट है, यकरुकनी सेट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। इक्वल सेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इक्वल भी पढ़ाया था और इक्विवेलेंट भी पढ़ाया था। तो इसमें एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक सेट ये है और ये है, क्या ये इक्वल हैं, तो यस ये इक्वल हैं, क्योंकि इसमें भी 1 है, 2 है, 3, इसमें भी 1, 2, 3, ये आर्डर चेंज है लेकिन मेंबर सेम ही है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, PAT एंड TAP, P इसमें भी है, इसमें भी है, A इसमें भी है, इसमें भी है, T इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी हमारे पास इक्वल सेट हैं, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, इक्वल। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 में है KITE, तो यहाँ पे KIT है ही नहीं, यहाँ पे B है, यहाँ पे K है, तो ये इक्वल नहीं है, हालांकि ये इक्विवेलेंट है, मेंबर का तादाद एक जैसा है लेकिन मेंबर एक जैसे नहीं है, ठीक है। XYZ एक तो सेट ये है क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट जो हमारे पास होते हैं ABC, ये और ये सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसको हम
नॉट इक्वल कहेंगे। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 2 एंड एम्प्टी, खाली सेट, ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें भी एक मेंबर है और वो तो एम्प्टी है, तो ये भी सेट इक्वल सेट नहीं है। तो इक्वल सेट हमारे पास सिर्फ दो हैं, नंबर 1 और नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। जब हम इक्विवेलेंट सेट पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि तादाद एक जैसा होना चाहिए, मेंबर एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट है। यहाँ पे मेंबर कितने हैं, फर्स्ट में 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। नंबर 2 1 2 3 1 2 3, मेंबर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हैं, तो ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट है। और नंबर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 मेंबर हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 मेंबर हैं, तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। एक में 10 मेंबर हैं, एक में 9 हैं, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया।